गाइज हम लोग आ चुके हैं डे 4 रीस्टार्ट सीरीज में। हमारा चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सबसे आसान आपको यही चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके दो जीरोस निकाल लिए, रिलेशनशिप देख लिया सम में और प्रोडक्ट में। ठीक है, और यहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास है भाई कुछ अनसीन और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो बेसिकली जब पेपर में आ जाते हैं ना तो दिमाग ही खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से आता हुआ पेपर भी आपका रह जाता है। तो वो आता हुआ पेपर रह ना जाए, ठीक है, कुछ भी रहने नहीं देंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और एक केस स्टडी होगी जिसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पेपर में बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो माइंड आपका रेडी रहेगा। अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला था, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ क्या है, एक पॉलिनोमियल px है जो क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो भी 3 पॉइंट पे। एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और टच कर रहा है कोई भी 2 अदर पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस बताओ px के। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एक ये कट कर जाएगा, 2 3, अब 2 अदर पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 अदर पॉइंट पे अगर टच करेगा तो एक ये हो गया और एक और हो गया। तो ये हो गया आपके प्रॉपर सारे पॉइंट जो उन्होंने बोला था वो हमने कर दिया। 1 2 उसके बाद 3 4 और 5, इन 3 पे कट कर रहा है और 2 पे क्या कर रहा है, सिर्फ एक तरीके से टच कर रहा है। तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके px के वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जितनी बार टच कर रहा है भैया आपके जीरोस है। हो गया वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, आपको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, वेयर a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। a क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब एक तरीके से जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर है इतनी चीज। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इस पॉलिनोमियल के पास क्या है, एक जीरो है जो कि दूसरे वाले जीरो का क्या है, 3 गुना है। तो मैं पहले ये मान लेता हूं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो है अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। अगर अल्फा, मेरे पास एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका क्या है, 3 गुना, मतलब 3 बीटा हो जाएगा। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, शो योर वर्क। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और अपना जो इतना काम मैं कर रहा हूं उसे क्लियरली दिखाना है। तो देखो यार, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। ये आपका सम ऑफ जीरोस है जिसको क्या बोला जाता है, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी अपॉन ए की बात करें तो ये माइनस ऑलरेडी माइनस में, यही बी होता है हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और ए की जगह तो डायरेक्ट ए ही आएगा। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और इसमें काम करना है। अल्फा कितना है आपका, 3 बीटा के बराबर, प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 8 अपॉन में ए। ये हो गया 4 बीटा जिसको 8 अपॉन ए भी लिखा जा सकता है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 8 अपॉन ए मल्टीप्लाई 4, मतलब आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 अपॉन ए। तो बीटा आ गया 2 अपॉन ए। अब हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पे, 3 अपॉन ए। अब मैं अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं भाई, मैं अल्फा की जगह लिख सकता हूं आराम से 3 बीटा। तो इसको मैंने लिख दिया 3 बीटा मल्टीप्लाई बीटा, ये हो गया 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन ए। बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गया 1 अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन ए आ गई आपके पास। हमें लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। अब देखा जाए बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन ए और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन है। इन दोनों को आमने सामने रख लेते हैं। अगर मैं आमने सामने रखता भी हूं तो मुझे इससे क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, सिंपल सी चीज कि बीटा स्क्वायर हमें दे रखा है 1 अपॉन ए और बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन ए। यहां पे मैंने 2 अपॉन ए रख दिया जो कि स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ए। ये क्या हो गया भाई, 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए। इसको अगर मैं काटूंगा पीटूंगा, मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा भाई 4 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 यही रहेगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए, इससे कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कितनी आ रही है ए की वैल्यू, 4 आ रही है। तो इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, उन्होंने पहले यही पूछा था, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ पी एक्स गिवन रीजन। ठीक है, तो देखा जाए जब भी आपके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, जब भी आपके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा देखने में होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओपन पैराबोला। ठीक है, मतलब एक तरीके से ओपन अपवर्ड पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ शेप लिख देना ओपन अपवर्ड पैराबोला। और ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं आगे।
अब बारी है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। 1 और 2 को तो हमने साइड कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को भी साइड कर देंगे 2 मिनट में। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दिया एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, द टू जीरोस आर ऑफ फॉर्म। उसके दो जीरोस है। फॉर्म क्या है? 3 प्लस माइनस रूट के अपॉन 2 वेयर के इज अ रियल नंबर। और यहाँ पर के काम कर रहा है रियल नंबर का। यूज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप का यूज करो और के की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। दिखाते हैं भाई इनको फाइंड करके। हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा आपका। ये पॉलिनोमियल ऑफ px हो गया आपका। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? अगर ये ऑलरेडी माइनस में तो आंसर 6। ये आ गया a मतलब 2। ये आ गया भाई 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 3। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, ये माइनस 3 अपॉन 2। कितना है? माइनस 3 अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इन्होंने दिया हमारे पास जीरोस है 3 प्लस रूट के अपॉन में 2। मैं प्रोडक्ट का रिलेशन लेना चाहूंगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारे हमेशा काम आता है और उसको सॉल्व करना भी हमारे लिए क्या होता है? सबसे इजी होता है। देखो कैसे इजी होता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर भी जो जीरो लूंगा वो प्रोडक्ट वाले ही लूंगा। मेरे पास उन्होंने दिया कि जीरो किस फॉर्म में है? 3 प्लस माइनस रूट के अपॉन 2। क्या मैं इसको अगर प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 3 प्लस रूट के अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट के अपॉन 2। प्लस और माइनस क्यों कर लिया भाई? एक बार प्लस माइनस में दोनों में तो दे रखा है, ठीक है। और इसका रिलेशन कैसे होगा? इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं भाई, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट के का होल स्क्वायर और अपॉन में, ठीक है। अगर इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, क्या बन जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2 मतलब 4 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आगे देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस के अपॉन 4। तो बेसिकली मैंने इसका भी प्रोडक्ट ही निकाला। क्या निकाला? प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि इसके दो जीरोस, एक प्लस का एक माइनस का ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके 9 माइनस के अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट इसका भी है और इसका भी है, तो ये आमने सामने आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इनको आपस में रख दिया, माइनस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस के इक्वल टू माइनस 12। ये 18 माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 12 माइनस 2 के माइनस 12 माइनस 18 कितना आ गया आपके पास? माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 30। माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई? 30 अपॉन 2। ये आ गया आपका 15। इन्होंने हमें बोला था कि के की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। फाइंड कर दी भाई हमने। के की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको मिटाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पी और क्यू क्या है? जीरोस हैं एक दिए हुए पॉलिनोमियल के। आपको जीरो कितना, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए बिना आप मुझे इसे इवेल्युएट करके दिखाएं। क्लियर? बिना एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए हुए इसे इवेल्युएट करके दिखाने, तो एक बार दिखाते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या ले लिया? अल्फा प्लस बीटा को मैं पी प्लस क्यू ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? पी प्लस क्यू ले रहा हूं, क्योंकि ये भी तो जीरोस का ही काम करेंगे हमारे लिए। अब देखा जाए इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब 5 अपॉन 2, वो भी माइनस का 5 अपॉन 2। इसी जगह पी और क्यू की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब 4 अपॉन 2। कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। अब उन्होंने बोला इसको इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट कर लेते हैं। 1 माइनस पी मल्टीप्लाई में 1 माइनस क्यू। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व करने का तरीका देखो। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू आ जाएगा। इसको इससे करेंगे, माइनस पी आ जाएगा। और इसको इससे करेंगे, प्लस का पी क्यू भी आ जाएगा। इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। 1 इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, या फिर इनसे डायरेक्ट हम कॉमन लेते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यू प्लस पी क्यू। अब आपको इनकी जरूरत फील हो रही होगी कि हमने अच्छा हुआ ये पहले ही निकाल लिया। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 5 अपॉन 2। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, अगर यहाँ भी माइनस रखेंगे किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 5.2 है, ये बाहर माइनस 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 प्लस। प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। एलसीएम ले लेते हैं एक बार इनका। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 5 प्लस 4, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 5 4 9, 9 और 10 11, 9 11 अपॉन 2। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस 325। एक पॉलिनोमियल है जहां पर a और b क्या है? रियल नंबर है।
कैसे नंबर है? रियल नंबर है। द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, और इसके जो जीरोज हैं वो अलग अलग प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? अलग अलग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की खास बात आपको पता है, सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी लिखा है, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फाइंड द जीरोज ऑफ एफ एक्स, पहले इसके हमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं, मतलब हमें अल्फा भी निकालना है और हमें बीटा भी निकालना है। दूसरी चीज कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू भी निकालो। क्या निकालो? ए और बी की वैल्यू भी निकालो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 325। इतना क्लियर होगा सबको? ठीक है। अब हम क्या लगा रहे हैं? हम यहाँ पे लगा रहे हैं एल्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है हमारे पास? सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। किसके इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा के। अभी मैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई के साथ, वो पता लग जाएगा क्यों लिखा है मैंने। अब सी देखा जाए, सी क्या है यहाँ पे? ये 325 हमारा सी है और ये हमारा ए है, मतलब 325 अपॉन ए इक्वल में अल्फा इंटू बीटा। अब 325 इसको हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 325 यही रहेगा, ये चला जाएगा इधर, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। 325 के फैक्टर निकालते हैं। 325 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं? सबसे पहले 5 6 30, 5 5 25, 5 13 जा और 13 बन जा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 13 इंटू 5 इक्वल टू अल्फा इंटू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने दिए हैं, 5 इंटू 13 अल्फा इंटू बीटा इंटू ए। अब ध्यान से देखो, अब मैं चीजें कंपेयर करने वाला हूं, इस साइड को इस साइड से। अल्फा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 को कर रही है, बिल्कुल सही। अल्फा की वैल्यू 5 निकाल ली। बीटा किसको कर रही है? 5 को कर रही है। लेकिन क्या मैं बीटा को 5 लूं? नहीं। क्यों ना लूं? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बोला था डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए, और ये तो सेम हो रहे हैं। अगर मैंने अल्फा और बीटा दोनों को 5 ले लिया तो ये तो सेम हो गए ना, हमें सेम तो लेने ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बीटा को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? 13 से। अब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से क्लियर है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे हमें क्या बोला हुआ है कि हमने भाई जीरोस निकाल लिया और साथ में एक वैल्यू भी निकल गई एक ही। अब हमें बी निकालना है। बी निकालने का तरीका, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तुम लोग देख लेना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, जो कि ऑलरेडी किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा के। क्लियर है ये चीज? माइनस बी तो माइनस बी रहेगा, माइनस बी, और ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 5 है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 13 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा 90, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 90। तो ये आपके b की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फा प्लस इसके जीरोस भी निकाल लिए, अल्फा बीटा, ए और b की वैल्यू भी निकाल ली हमने। हो गया खत्म, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आनंद ने क्या किया है? आनंद को पढ़ते हुए भी आनंद आ रहा है बहुत। आनंद ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है एक वेरिएबल को, वो भी विद 6 सब्ट्रैक्टेड 27। पहले उसने क्या किया? आनंद ने मल्टीप्लाई किया एक वेरिएबल को 6 से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया 27 उसमें से, और ऐड कर दिया स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। अब ध्यान से देखो क्या करा हुआ है इसने। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसने मल्टीप्लाई किया एक वेरिएबल को 6 से, तो हम लेट करते हैं, लेट द वेरिएबल बी एक्स। क्या ले लिया? वेरिएबल को एक्स ले लिया। लेट द वेरिएबल बी एक्स। एक्स में बहुत ताकत होती है भाई। तो लेट द वेरिएबल बी एक्स, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। उसके बाद उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये भी कर दिया हमने। एंड एडेड द स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, और ओरिजिनल वेरिएबल, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है? एक्स है, उसका स्क्वायर क्या कर दिया? उसमें ऐड कर दिया। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर। ही एक्सप्रेस द फाइनल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। उसने क्या किया है? जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में दिखाया है, ठीक है। कैसे दिखाया? His friend Amit said that the factor will always have a difference of 6। वो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि जो भी फैक्टर वो बनाएगा, ठीक है, जो भी फैक्टर बनाएगा उनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का आएगा, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं क्या अमित सही कहता है। तो अपना काम दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस 6x माइनस 27। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? फैक्टर बनेंगे 9x माइनस 3x माइनस 27। तो यहां पर हमने इसके 2 फैक्टर बना लिए।
ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके यहाँ पे 9x माइनस 3x, इसको हम कह सकते हैं कि ये 6x आएगा प्लस माइनस करने के बाद। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, ये आ गया x माइनस 9 x प्लस 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 9 बचेगा। यहाँ से कॉमन ले रहे हैं माइनस 3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 9 बचेगा। ये बन गया x माइनस 3, ये बन गया x प्लस 9, ठीक है, तो 2 हो गए हमारे पास। अब उसके फ्रेंड ने क्या बोला था, अमित कहता है कि जो फैक्टर होंगे इसके, उनके बीच में हमेशा 6 का डिफरेंस होगा, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें से बड़ा कौन है, x प्लस 9 बड़ा है, x प्लस 9 में से मैं माइनस कर रहा हूं x माइनस 3 को, ठीक है, x प्लस 9 माइनस x प्लस 3, इससे कट जाएगा, 9 और 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, तो इनके बीच का अंतर तो नहीं आ रहा है वो चीज, ठीक है, उसने डिफरेंस बोला था, मैंने डिफरेंस निकाला, तो ये 12 बन रहा है, ठीक है। तो इट मींस अमित क्या कह रहा है, अमित गलत कह रहा है, इज अमित राइट, नो, ठीक है, और हमने अपना वर्किंग यहाँ पे दिखा दिया है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 7 एक 7 हमारे 7 चैप्टर से ही मिक्स होके बना हुआ है, हाँ भाई सही में, देखो ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे वो तो हमें पता है, सो योर स्टेप्स, चलो स्टेप्स दिखा देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर, क्या फैक्टर बनेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, क्लियर, 4 3 जा 12 प्लस माइनस 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 का x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2, ये हो गया 2x प्लस 3, एक हो गया x माइनस 2, इसके जीरोस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा, अगर मैं x के 2 की बात करूं तो 1 2, यहाँ पे 2 और 0, ये हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस 3 बाई 2, तो यहाँ पे अगर 0 है तो इधर यहाँ और इधर माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0, ठीक है, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसे x1 y1 ले लेना, इसे x2 y2 ले लेना, अब आप आराम से निकाल ही सकते हो, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। इधर देखो भाई, आपको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस c, जहां पर c किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट नंबर का काम कर रहा है। इफ px इज डिविजिबल बाय x, आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है वो x से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, शो योर स्टेप्स, c की वैल्यू फाइंड करो और अपने स्टेप्स दिखाओ। तो देखो भाई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है पॉलिनोमियल में आपको, और दिया हुआ है माइनस 2x माइनस c, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x प्लस 2c, इतना क्लियर है आपको, ठीक है भाई, सबको क्लियर है इतना, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x प्लस 2c। इन्होंने बोला कि ये किससे डिवाइड है, पूरा x से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, ये तो हमारे 9th वाला मेथड है, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x प्लस 2c, इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, यहाँ x आ जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन के तौर पे, x आ गया, यहाँ x स्क्वायर बचा, ये माइनस का हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, साथ में हमने 4x उतार लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए यहाँ पे 4, तो ये आ गया भाई 4x, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, ये कट गया, आपके पास बचा 9 प्लस 2c, आपका रिमाइंडर आ गया 9 प्लस 2c, इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, तो 9 प्लस 2c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9, c इक्वल टू -9/2, तो भाई इतना सा काम था और कुछ नहीं करना था, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से भाई, इसको संभाल के रख लो, या तो कॉपी में प्रैक्टिस कर लो। और एक चीज याद रखना, मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, सीबीएसई ने 2024-25 के बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस की जो वेटेज है वो बढ़ा दी है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस, एक कहानी बनाई जाती है कि इस नाम का लड़का था, इसने ये किया, उसने ये किया, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूरे कंसेप्ट को घुमा फिरा के आपको बताता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। आपने पूरे साल एनसीईआरटी करी है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया, आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं जितने आते थे, ये नहीं किए, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। अब चलते हैं भाई अगले 2 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसे उतारो। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तुम लोग सोच रहे होगे भैया ये क्या बनाया हुआ है आपने, तो भाई हमने एक भी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं करा है, एक कर लेते हैं, ठीक है, पेपर में हो सकता है भाई आ जाए, फिर आपको ग्राफ रीड करने में दिक्कत हो, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
अ क्लास कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 18 एवरेज स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 18 तो एवरेज स्टूडेंट है, 7 बेस्ट स्टूडेंट है ऑफ द क्लास। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ जिसके जीरोज इक्वल हो नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बेस्ट स्टूडेंट के। ठीक है, क्या बोला हुआ है? राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बेस्ट स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ एवरेज और नंबर ऑफ बेस्ट स्टूडेंट के अगर इक्वल हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एवरेज और बेस्ट को प्लस कर लेते हैं, एवरेज और बेस्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर जीरोस बनाने हैं तो सम और प्रोडक्ट की जरूरत है। क्लियर? तो मैं 18 में पहले प्लस कर रहा हूं 7, कितना आ गया? 25 आ गया। और अगर मुझे इसका प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी तो 18 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 126। अब इन्होंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस इक्वल हो नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट के और नंबर ऑफ बेस्ट स्टूडेंट के। आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा? 25x। तो उन्होंने बोला था कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस इक्वल हो नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट और नंबर ऑफ बेस्ट स्टूडेंट के। तो भाई यहाँ इक्वल है तो ठीक है, यही दोनों तो वो जीरोस हैं जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक बार तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार देखो जीरोस तो प्रोडक्ट में भी है, तो ये हो गया 126, तो ये आपका आंसर हो गया, यही इन्होंने भी बोला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो पॉलिनोमियल है आपके पास जो ग्राफ में दिखाए गए हैं, एक पॉलिनोमियल है fx, दूसरा है gx। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो जीरो फाइंड करना है जो दोनों में कॉमन है। पहले हम fx को देखते हैं। fx x एक्सिस को कहां पे काट रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, तो fx के लिए तो भाई सिर्फ एक ही जीरो मिल रहा है अभी हमें। क्लियर? gx की तरफ देखें, gx क्या कर रहा है? x एक्सिस को दो तरफ काट रहा है, दो बार काट रहा है, तो ये दो हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो जो कॉमन है दोनों पॉलिनोमियल में। तो भाई सिर्फ एक ही है जो कॉमन है, क्योंकि दोनों एक जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। ठीक है, तो ओनली वन। ठीक है, आप इसमें सिर्फ यही लिखोगे, सिर्फ एक ही जीरो है जो दोनों पॉलिनोमियल में क्या है? कॉमन है। बात यहीं पे खत्म होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गाइस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है, इसकी केस स्टडी तो ऐसी कुछ खास केस स्टडी इसकी मिली नहीं है, और आएगी भी ना तो बहुत हल्की फुल्की आएगी। बस एक दो चीजें याद करके जाना कि जो इसकी शेप होती है वो पैराबोलिक बन जाती है कई बार। ठीक है, और अपवर्ड पैराबोलिक कब बनता है, डाउनवर्ड पैराबोलिक कब बनता है? ठीक है, जब ए की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और ग्रेटर होती है तो वो अपवर्ड बन जाता है, और अगर कम होती है तो वो किधर बन जाता है? डाउनवर्ड बन जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल पूछी जाती है इसकी केस स्टडी में। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन मैंने 10 क्यों करवाए? क्योंकि मैंने पहले भी इसके 20 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो इतना बहुत है इस चैप्टर से जिसकी वेटेज कुछ ही मार्क्स में है। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी और बड़े बड़े चैप्टर पे हम फोकस करेंगे, और बाकी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको कंटिन्यू करना और भाई करते रहना। ठीक है, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चैप्टर हमारे बाकी हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही मेहनत करते रहो और 10 तारीख का इंतजार करो, फिर उस दिन लिख लुका के भाई खत्म करेंगे खेल। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, बाय।